नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए और 630 संक्रमितों की मौत हो गई। यह आंकड़ा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। इसके बाद देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,28,01,785 हो गया है और अब तक महामारी के कारण मरने वालों का आंकड़ा 1,66,177 पहुंच गया है। मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अभी सक्रिय मामले की संख्या कुल 8,43,473 है। तो लगातार कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मंत्रालय की ओर से एक आंकड़ा जारी किया गया जिसके अनुसार देश में अभी सक्रिय मामले कुल 8,43,473 है। एक तरफ इंसान कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पक्षियों को भी बर्ड फ्लू की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी में अचानक से फैले बर्ड फ्लू की दूसरी लहर अब चलने लगी है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों माइग्रेटरी बर्ड की मौत के बाद दूसरी लहर की पुष्टि हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक शिमला के पोंग डेम लेक में पिछले 2 हफ्तों में 100 से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड मारे गए हैं। पोंग डेम लेक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहले बर्ड फ्लू के मामले जनवरी में आने शुरू हो गए थे। तब महीने भर में ही 5,000 से ज्यादा पक्षी मारे गए थे। फरवरी में इसमें कमी आने लगी, लेकिन मार्च के आखिरी में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। दूसरी लहर में एक नए स्ट्रेन की पुष्टि भी हुई है। तो जिस तरह से कोरोना का दूसरा स्ट्रेन सामने आया है जिससे सभी लोग काफी परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब पक्षियों को भी बर्ड फ्लू की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी लहर में एक नए स्ट्रेन की पुष्टि भी हुई है। आपको बता दें कि सबसे पहले बर्ड फ्लू के मामले में जनवरी में आने शुरू हो गए थे। तब महीने भर में ही 5,000 से ज्यादा पक्षी मारे गए थे। वहीं फरवरी में इसमें कमी आने लगी, लेकिन मार्च के आखिरी में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। दूसरी लहर में एक नए स्ट्रेन की पुष्टि भी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैनपुरी में पुलिस ने 2 अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों इनामी बदमाशों के पैर में गोली लगी है। साथ ही रेकी करने वाले अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाश आशु गौर पर 1 लाख और पीयूष उर्फ चिकना पर 25,000 का इनाम घोषित था। मैनपुरी के एसपी अविनाश पांडे के नेतृत्व में थाना दन्नाहार पुलिस और सर्विलांस टीम संयुक्त रूप से सफलता हासिल की है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी, जिस पर मैनपुरी सदर कोतवाली पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये खबर मैनपुरी से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिरफ्तार किए गए बदमाश आशु गौर पर 1 लाख और पीयूष पर 25,000 का इनाम घोषित था। मैनपुरी के एसपी अविनाश पांडे के नेतृत्व में थाना दन्नाहार पुलिस और सर्विलांस टीम संयुक्त रूप से सफलता हासिल की है। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर यह सफलता हासिल हुई है। देखिए, एक नहीं 2 काफ़ी दुर्दांत अपराधी कल मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। जैसा कि आपको पूरा ज्ञात है कि एक बहुत लंबा ब्लड ट्रेल, इसमें कई मर्डर्स और कई बहुत सारी इंट्रीग्स का ये केस है। ये पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मदन चौहान जी का मर्डर हुआ था। उसके बाद से भावना हत्याकांड हुआ था। उसके बाद से बिल्लू हत्याकांड हुआ था। उसके बाद शिवम चौहान की हत्या के लिए लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे। उसमें हमारे एक जाबाज सिपाही को इन्होंने सरेशाम मैनपुरी में 6 नवंबर 20 को लगभग 35 से 40 गोलियां बरसाकर दुर्दांत हत्या की थी। तो इसमें जो 2 मुख्य अपराधी, नंबर 1 आशु गौर जो कि 2017 से मदन चौहान हत्याकांड से लेकर और गैंगस्टर से लेकर फरार चल रहा था और इसमें भी उसका नाम प्रकाश में आया था। इसका बहुत अच्छा खुलासा नवंबर वाले हत्याकांड का किया गया था, परंतु ये लोग वांछित चल रहे थे। और ये आशु गौर 1 लाख का इनामी था। और जो पीयूष उर्फ चिकना है, इसका औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र में गल्ला मंडी के सामने तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर पर पलट गई। इस दौरान हादसे में ट्रक सवार 4 लोग घायल हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना से रिफाइन के डिब्बे लादकर मुजफ्फरपुर बिहार जा रहे ट्रक में कई लोग सवार थे।
सभी शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रक औरैया में गल्ला मंडी के सामने पहुंचा, ट्रक के सामने बाइक सवार आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ट्रक डिवाइडर पर चढ़कर पलट गया। वहीं हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जबकि चालक भाग गया। फिलहाल पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। तो ये खबर हम आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां पर एक ट्रक पलट गया। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रक है, रिफाइंड से भरा हुआ ट्रक था, ये सड़क पर पलट गया। वहीं इस ट्रक में कई लोग सवार थे, सभी शादी समारोह में जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रक औरैया में गल्ला मंडी के सामने पहुंचा, ट्रक के सामने बाइक सवार आ गया, जिसके उसे बचाने के चक्कर में ट्रक डिवाइडर पर पलट गया। वहीं इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए, जबकि चालक भाग गया। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। रामपुर में गेहूं की फसल काट रही कंबाइन मशीन से उठी चिंगारी से अचानक खेत में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 9 किसानों की करीब 30 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। इस दौरान ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। किसानों ने फसलों को जोतकर बहुमुश्किल आग पर काबू पाया। हालांकि सूचना मिलते ही एसडीएम यमुनाधर चौहान मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों से वार्ता कर उन्हें शांत किया। तो रामपुर से हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर खेत में आग लग गई, जिससे किसानों की जो फसल थी उसे भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, आग की चपेट में आने से 9 किसानों की करीब 30 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। इस दौरान ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं किसानों ने फसलों को जोतकर बहुमुश्किल आग पर काबू पाया। हालांकि सूचना मिलते ही एसडीएम यमुनाधर चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से बात करके उन्हें शांत करवाया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही उलमा वसीम रिजवी के खिलाफ लामबंद होते जा रहे हैं। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने मुतवालियों से वक्फ बोर्ड के चुनाव में वसीम रिजवी का साथ नहीं देने की अपील की है। मौलाना ने कहा कि जिस भी मुतवली ने वसीम रिजवी का साथ दिया, वह मुतवली भी उसके साथ गुनह के बराबर का हिस्सेदार समझा जाएगा। क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड का जो इलेक्शन वो भी करीब है और पता ही चला है कि ये जो पुराना जो चेयरमैन रहा है, जिसने बेइंतहा बेईमानियाँ की है, करोड़ों की बेईमानियाँ की हैं, और अब तो सेंट्रल वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट भी आ गई है कि इसने बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ की हैं। सीबीआई की जांच भी इस पर चल रही है। ये भी इस तरह के बयान दे रहा था कि कट्टरपंथी जो है उसके साथ आ जाए। और अब यहाँ के ऊपर शिया वोटर, शिया मुतवल्लियों का इम्तिहान है कि वो लालच में आकर जहन्नम के कंदर बनना चाहते हैं या इसको मुखालिफत करके वो आइम्मा मासूमीन के साथ देना चाहते हैं, कुरान मजीद के साथ देना चाहते हैं। बड़ी तौहीन उसने की है, कह के कि ये इनकी आयतों का इजाफा इतना कर दिया गया है। तो क्या मौला की हुकूमत 4.5 साल तक रही, क्या उनको खबर नहीं थी कि ये आयतें बढ़ गई हैं? और ताकि वो अपने मानने वालों को बता सके भाई इतनी आयतों में इजाफा हो गया है, इसको ना पढ़ा करो या अपने हटा दिया करो। क्या हमारे बाद के जितने भी इमाम हैं उनमें किसी को खबर नहीं थी? या दूसरे मानों में कहा जाए माज़ल्लाह उनकी हिम्मत नहीं थी, उनकी जुर्रत नहीं थी, उनमें इतना बूता नहीं था माज़ल्लाह कि वो बता। तो सुना आपने, वरिष्ठ शिया धर्मगुरु और इमाम जुमा मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने मुतवालियों से वक्फ बोर्ड के चुनाव में वसीम रिजवी का साथ नहीं देने की अपील की। और मौलाना ने कहा कि जिस भी मुतवली ने वसीम रिजवी का साथ दिया, वह मुतवली भी उसके साथ गुनह में बराबर का हिस्सेदार समझा जाएगा। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।